मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है सीरीज चल रहा है हम सॉल्व पेपर वाला, ठीक है। जैसे आपको पार्ट 1 बना दिए हैं जो 1 नंबर वाला है, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 जो 2 नंबर का प्रश्न बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपका 2024 का पहला सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कोड है 822 HB। इसका 1 नंबर का वीडियो आपका बन चुका है, जो बच्चे नहीं देखे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न वाला 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देने वाले बच्चा आज खंडवा का 2 नंबर का प्रश्न, ये आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में आपका 4 नंबर का बनेगा और 6 नंबर का, ठीक है। तो देखिए आपका जो पार्ट 2 है, आज हम 21वां का खा गा घा अंगा चा, हम बच्चा चा तक सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लिखा है सही भाग हल कीजिए, तो आपको इसमें चा का हम चा तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको चा तक 2 नंबर का सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे बच्चा। इसके बाद आपका 22वां और 23वां जो 4 नंबर का और 6 नंबर का उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए बच्चा आप लोग 21 का पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब घन का आयतन दिया है, इसकी भुजा निकालना आपको, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, उसका फार्मूला पहले बता दें आपको। घन जो होता है बच्चा, घन का आयतन, घन इस प्रकार का होता है जो वर्गों के मेल से बना होता है, ठीक है। घन कैसे बनता है? वर्गों के मेल से बनता है। बच्चे देखिए सोल्यूशन कर चुके, केवल आपको समझाना है, क्योंकि टाइम कम समय में, आपको एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है, तो कम समय आपको ज्यादा कंटेंट देने के लिए आपको यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो घन का आयतन बच्चा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि वर्गों के मेल से बना बच्चा घन आपका यहाँ पे आकृत है और इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका घन का आयतन का सूत्र है, ठीक है। तो देखिए बच्चा, जो घन होता है इसका घन बराबर चौड़ाई के बराबर क्या ऊंचाई होता है, इसको बराबर मान लिया एक और भुजा मान लिया, ठीक है। मतलब तीनों जो घन होता है इसमें लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों बराबर होता है, इसलिए इसको हम तीनों बराबर ही मान लिए हैं। तो एल के स्थान पे रख दी, बी के स्थान पे रख दी, एच के स्थान पे, तो ए गुणे बराबर क्या हो जाए क्यूब। मतलब घन का आयतन आप डायरेक्टली ए क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, घन का आयतन क्वेश्चन में दिया था 1331 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का आयतन होता भुजा क्यूब, क्या होता बच्चा? भुजा क्यूब बराबर दिया 1331। अब क्या करें बच्चा, आपको पता है कि भुजा क्यूब यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्यूब उस पच में जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे? क्यूब लगाएंगे। अब बच्चा यहाँ पे हम काट सकते हैं इसको, 13 से गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा कितना बार जाएगा? 11 से करेंगे, तो 11 करने में क्या होता है? 121 होता है। आप लोग काट 11 करने में 11, यहाँ बच्चा 13, तो यहाँ हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 दूनी 22, क्या हो जाएगा? 22 बच्चा, फिर 1 बचा, तो 11 करने में 11, फिर बच्चा क्या बचा है? 11 करने में क्या होता है? 121 होता है, फिर आपको 11 मतलब 11 से कट जाएगा। तो देखिए हम 1331 क्या लिखे हैं? 11 गुणे 11 गुणे 11। अब बच्चा क्यूब यहाँ पे है, इसलिए इसका 3 का जोड़ा बनेगा। अगर स्क्वायर हो तो 2 का जोड़ा बनता है, तो इसका जब 3 का जोड़ा बनाएंगे बच्चा, तो रूट के क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से केवल 11 बाहर आएगा, ठीक है। ये आपका बच्चा आंसर है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर आपका क्या? 11। इसी प्रकार बच्चा दूसरे खा जो क्या कह रहा है, पहले खा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। दूसरे का कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x क्यूब प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चा द्विघात समीकरण है, आपको मूल पता ही होगा। जब हम इसको फैक्टर करते हैं ना, तो x का 2 मूल आता है, ठीक है। तो x प्लस जो क्वेश्चन में आता तो 2 मूल निकलेगा, तो एक मूल इसमें दिया है, ठीक है। दूसरा मूल आपको ज्ञात करना है, तो आपको p का मान आ जाएगा। तो क्या करना बच्चा, इसका मूल का मान यहाँ पे रख देंगे, तो p का मान निकाल लेंगे। तो देखिए आप लोग कैसे सॉल्व किया गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस बी को जो क्वेश्चन बच्चा, इसका एक मूल 2 दिया है, इसको क्या करेंगे? x बराबर 2 रखने पर, मतलब x का मान यहाँ पे रखने पर, जब रखेंगे बच्चा मान इसमें, तो देखिए x का मान क्या 2 रखेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3x है तो x मान 2 रख देंगे, माइनस बी इक्वल टू 0। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, और 3 दूनी बच्चा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो 2 रखे x का स्थान पर रखें, ठीक है, और माइनस बी इक्वल टू 0। तो बच्चा देखिए p आपका माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों क्या 6 4 10 जुड़ जाएंगे, तो p का मान 10 आएगा। तो देखिए p उधर क्या प्लस हो गया, तो 6 4 10, तो p बराबर क्या हो गया? 10। आपका आंसर ये है, ठीक है। दूसरे का बहुत इजी क्वेश्चन दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, तीसरा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है यदि cos थीटा इक्वल टू 15/17 हो, तो फाइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा त्रिकोणमिति से लिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है भी, देखिए ध्यान से कैसे क्या है। तो cos थीटा बराबर क्या 15/17 दिया बच्चा, जो आपको लल्ला बटे कक्का लिख लेना भाई, कहीं नोटिस करके कहीं जब लगाना तो उसको लिख लेना। तो फाइन थीटा बराबर 15/17 दिया। तो देखिए फाइन कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का मान दिया बच्चा, आपको निकालना साइन का मान, तो फाइन थीटा क्वेश्चन मार्क, तो फाइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। बच्चे इसमें आधार और कर्ण का मान दिया, तो आपको मान किसका निकालना? लंब का। तो लंब का मान पता आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना बच्चा। तो देखिए त्रिभुज आपका है समकोण त्रिभुज, इसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का यूज होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चा
आपका कर्ण का मान दिया और आधार का मान दिया, लंब का मान निकालना। तो मेन इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस क्या होता है बच्चा, आधार का वर्ग। तो यहाँ से आपको मान निकालना लंब का वर्ग, तो लंब का मान यहाँ पे रोक लो और आधार उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, कर्ण का मान तो आपको दिया ही है, 17 दिया, तो 17 का वर्ग हो जाएगा। आधार का मान क्या 15, तो यहाँ पे आधार का स्थान 15, इसका वर्ग हो जाएगा। तो 17 का वर्ग होता बच्चा 289 और 15 का होता 225। जब बच्चा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना, लंब का स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चा, लंब का वर्ग बराबर, अब 289 में से 225 निकालेंगे बच्चा, कितना बचेगा, 64 बचेगा, इसका रूट हो जाएगा। और 64 किसका वर्गमूल है बच्चा, 8 का है। 8 का वर्ग 64 है, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8। बच्चा 8 गुणे 8 क्या 64 होता है ना, तो जोड़ा बनता है इसमें, क्या होता है बच्चा, जोड़ा। क्यूब में 3 का जोड़ा बनेगा, इसमें 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चा क्या आ गया, लंब का मान 8 आ गया। अब आपको मान निकालना किसका था, साइन का मान निकालना, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता बच्चा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान मिल गया आपको, कर्ण का मान मिल गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता बच्चा। तो क्या लंब का मान कितना दिया बच्चा, 8 दिया, कर्ण का मान कितना आ गया, 17। तो साइन थीटा बराबर पूछा था आपको बच्चा, तो 8 बटे आ गया 17। आपका बच्चा ये भी हो गया। दूसरे का 2 क्वेश्चन और बच्चा, ध्यान से देखिए। दूसरे का गा चुका, अब की बार क्या दूसरे घा है और अंगा और चा बचा। तो घा वाला देखिए बच्चा, ये सांख्यिकी से लिया गया है। तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। जबकि क्या बात, चाहे माध्य पूछ ले बच्चा, चाहे समांतर माध्य, बात एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक है। तो बच्चा क्या है, वर्गंतराल इसमें दिया है और बारंबारता दिया, ठीक है। वर्गंतराल दिया, बारंबारता दिया है। इसके बाद आपको क्या क्या निकालना है, देखिए विद्यार्थियों, एक चीज आप लोग सांख्यिकी में याद रखना, जब आपको क्वेश्चन दिया है तो वर्गंतराल कालम बना लेना बच्चा, स्केल से खींच लेना। वर्गंतराल का हो गया कालम, बारंबारता मतलब जिसको एफ से कहते हैं। अगर वर्गंतराल समांतर माध्य पूछेगा तो उसका मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा, मध्य बिंदु को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर इसका एफ एक्स का गुणा कर देंगे, ठीक है। बारंबारता को एफ से मानेंगे। वर्गंतराल आपको दिया, इसमें L1 L2 होता है, लेकिन जब समांतर माध्य में L1 L2 का काम नहीं होता, जब बहुलक और माध्यिका निकालेंगे तब L1 L2 का काम रहेगा। तो ये देखिए, वर्गंतराल एफ में कोई चेंज नहीं करना, बारंबारता आपको दिया रहेगा, वर्गंतराल भी दिया रहेगा। आपको निकालना बच्चा मध्य बिंदु रहेगा। मध्य बिंदु का निकालेंगे सूत्र क्या बच्चा, ये देख लो, आपको दिया है, मान लो 0,2 दिया, 0 से 2 दिया, 2 से क्या दिया, 4 दिया है। तो बच्चा क्या करोगे आप लोग, मध्य बिंदु निकालना कैसे जाता है, तो आपको लिखोगे मध्य बिंदु बराबर L1 प्लस L2 होता है, बटे क्या, तो 2 कर दो, ठीक है। तो L1 का मान 0 दिया है और L2 मान 2 दिया है, तो बटे 2 कर दो। तो 0 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। तो 2 बटे 2 बराबर क्या बचेगा, 1, मतलब x मान 1 आ गया, ठीक है। फिर बच्चा एक और निकाल सकते हो, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6, 2 + 4 6 बराबर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, 3, मतलब 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आपका आ गया, मतलब पहला आपका f का मान आ गया, दूसरा आ गया x का मान। तो देखिए जब आपका 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से 1 और 3 आ जाएगा, तो इन दोनों का अंतर निकालो, ठीक है। तो 3 में से निकालो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। जोड़ते चले जाओ बच्चा, 1 में 2 जोड़ो 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। सब हो गया बच्चा इतना। अब क्या करना बच्चा आपको है, x मान आ गया, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग करोगे, आपका सारा मान आ जाएगा। लेकिन ट्रिक आपका क्या बच्चा, 2 का निकाल लो और इन दोनों का 2 जब निकल जाएगा तो इन दोनों का अंतर निकाल के जोड़ते चले जाना, सारा x का मान निकल जाएगा। तो आपका मध्य बिंदु निकल गया बच्चा। अब समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर f सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसका गुणा करेंगे। तो 1 करने में 1 होता है, 2 3 6 होता है, 5 6 30 होता है, और 7 8 56 होता है, और 9 3 क्या बच्चा होता है, 27 होता है। देखिए एफ एक्स जोड़ लेंगे और एफ जोड़ लेंगे, तो एफ एक्स जब जोड़ेंगे सिग्मा लगा देना बच्चा आगे, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बराबर होता है 120 और सिग्मा एफ बराबर क्या बच्चा होता है 20। समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं बच्चा, व्यक्त करते हैं। सूत्र इसका मेन है बच्चा, सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे होता है सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का मान योगफल कितना है बच्चा, 120 आया। सिग्मा एफ का मान कितना है, 20 आया। भाग करेगा बच्चा 20 छक्का क्या होता है 120, इसका आंसर बच्चा आ गया 6 आ गया। कोई दिक्कत होगा वीडियो नीचे कमेंट करना। और हाँ, अगर आपको इस तरह कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। इससे आप हमें मोटिवेट मिलेगा, वीडियो आपको कंटिन्यू बनाते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, हम सॉल्व प्रीवियस से सॉल्व करने के लिए आपको बेहतरीन आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है, 100 में 100 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अंगा कह रहा बच्चा, बिंदु -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चा निर्देशांक ज्यामिति से 7वें चैप्टर से है, यहाँ पे आपको निकालना है मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु का शॉर्टकट सूत्र आपको बता देंगे, बेहतरीन सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बच्चा, आपका सोल्यूशन क्या है, आपका रेखाखंड दिया है ए ओ बी रेखाखंड हो गया, ठीक है। ए का मान दिया बच्चा -3,
10 दिया है और b का मान दिया 5,4 दिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मध्य बिंदु बच्चा p का मान निकालना, ठीक है। मध्य बिंदु को मान लिया x, y। तो देखिए विद्यार्थियों, माना आपको एग्जाम में माना x बराबर -3 दिया है, x2 बराबर 5 दिया है, y1 बराबर 10 दिया है और y2 बराबर 4 दिया है। ये बच्चा यहाँ से है x1 y1 x2 y2। अगला बच्चा है मध्य बिंदु का निर्देशांक। आपको माना गया मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा, x, y। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो बच्चा सूत्र लगाने वाले हैं मध्य बिंदु का। इसका मध्य बिंदु का सूत्र होता है बच्चा x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। x का मान बच्चा अगर आप लोग इसको बराबर भी कर सकते हो। x बराबर बच्चा होगा x1 + x2 / 2, y बराबर क्या बच्चा होगा y1 + y2 / 2। ऐसा भी करके लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सारा मान बच्चा दिया रख देना। x1 का मान दिया -3 रख दो। x2 मान बच्चा 5 दिया 5 रख दो, बटे 2 कर दो। y1 का मान बच्चा दिया 10 दिया है, y2 का मान क्या दिया 4 दिया है। तो देखिए बच्चा 5 में से 3 निकालो क्या बचेगा 2 बचेगा और 10 4 क्या बच्चा होगा 14। तो 2/2 14/2। तो बच्चा क्या करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाए 1 बचेगा और 2 से जब 14 को काटोगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो मध्य उनका निर्देशांक कितना आ गया बच्चा 1,7। 1, कितना आ गया बच्चा 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, इसका आंसर है तो इसका मध्य कितना आ गया 1,7 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बच्चा लास्ट दिया इसका चा वाला। देखिए बच्चा चा वाला क्वेश्चन कह रहा यदि बिंदु -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। इसका बच्चा x का मान निकालना, ठीक है। तो देखिए बच्चा कैसे निकलेगा। तो देखिए विद्यार्थियों 21 का आपका चा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा रेखाखंड आपको बना लेना a और b, ठीक है। इसका मात्र दूरी दिया था 13, दूरी पूरा दिया था, दो बिंदु के बीच की दूरी दिया था। पहला बिंदु आपको दिया था -1, -3 और दूसरा बिंदु दिया था x, 9, ठीक है बच्चा। तो सूत्र हम देखिए वही सेम लगाने वाले, दो बिंदु के बीच दूरी ही लगेगा, भले आपका दूरी इसमें दिया है, ठीक है। पहला देखिए आपका जो क्वेश्चन बताए थे क्या कहते हैं 21 अंग वाला जब बताए थे बच्चा, तो इसमें दूरी निकालना था, ठीक है, मध्य बिंदु निकालना था। तो इसमें मध्य बिंदु का सूत्र अलग लगेगा, इसमें दूरी का सूत्र के लगा देंगे दूरी के सूत्र से, ठीक है। तो देखिए बच्चा पहले मान लेना, माना x1 का मान दिया -1, x2 का मान दिया x दिया है, y1 का बच्चा -3 दिया है और y2 क्या दिया है 9 दिया, ठीक है। और दूरी बच्चा क्या दो बिंदु के बीच की दूरी क्या दिया 13 मात्र दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद अगला देखिए क्या करना है, इसमें x माना क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फिर देखो लगाने के इससे क्या है, आप सूत्र क्या लगाओगे उसको देखिए, सूत्र दो बिंदु के बीच की दूरी लगेगा, ठीक है। सूत्र जिसको नहीं याद होगा बच्चा वो उसको याद कर ले, क्योंकि बिना सूत्र के सूत्र नहीं लगने वाला है। तो दो बिंदु हमारा बीच की दूरी क्या ए और बी है, ठीक है। ए बी लिख दी यहाँ पे, √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का y2 का यहाँ पे मिस्टेक है y2 - y1 का होल वर्ग, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए बच्चा, होल वर्ग रहेगा, इसमें कहीं का मिस्टेक बुकों में रहता है कि कभी कभी x1 आगे रहता है x2 पीछे रहता है, यहाँ पे x2 y1 आगे y2 पीछे। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चा, ठीक है। अगर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो हम x1 आगे करें या x2 पीछे करें या y1 आगे करें y2 पीछे करें, इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि चाहे आंसर माइनस में आएगा चाहे प्लस में आएगा, वर्ग होने की वजह से बच्चा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि x2 आगे करे कि x1 आगे करे, ठीक है। अब देखिए बच्चा x2 का मान क्या x दिया तो x रख दो, x1 मान बच्चा कितना दिया -1, तो माइनस यहाँ भी दिया है माइनस यहाँ भी है, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस कर दे, इसीलिए का होल वर्ग हो गया। y2 मान बच्चा 9 दिया है और देखिए y1 का मान दिया -3, तो माइनस यहाँ भी तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए डायरेक्ट हम प्लस कर दे, ठीक है। तो x + 1 और 9 3 क्या बच्चा हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ बच्चा सूत्र लगेगा a + b का होल वर्ग का, तो देखिए भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, x + होल वर्ग है और 9 3 क्या हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए बच्चा यहाँ पे सूत्र लगा दो x² प्लस जैसे x² + b² प्लस क्या होता है 2ab होता है ना, a² + b² + 2ab, तो क्या हो जाएगा x² + 1 का वर्ग हो जाएगा, तो 1 का वर्ग करने से कोई मतलब नहीं होता है। फिर क्या 2 × a × b, मतलब a के स्थान पे x है, b के स्थान पे क्या है 1 है, तो 2 × x × 1 हो गया। और 12 का वर्ग क्या होता है बच्चा 12 का वर्ग क्या होता है 12 वर्ग 144 होता है, ठीक है। ये क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। आगे देखिए बच्चा ये आपका x² 1 का वर्ग 2ab, तो 2 × x × 1। अब देखिए आगे बच्चा क्या करना है, a² नोट कर लो, 1 का देखिए क्या होगा 2x, इसका गुणा कर दो 2x 2 अगर करो गुणा तो 2x हो जाएगा, 144 है, इसको जोड़ क्या बच्चा होगा 145 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना बच्चा, हमें रूट को हटाना, तो रूट को हटाने का तरीका क्या है, रूट आपका हटेगा कैसे, तो हम क्या दोनों पक्षों वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे बच्चा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे बच्चा तो देखिए यहाँ पे 13 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे पूरे का होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। जब पूरे का होल वर्ग होगा बच्चा
तो पूरे होल वर्ग से आपका रूट हट जाएगा, हमें रूट हटाना है तो रूट हट जाएगा इसमें। तो बच्चा क्या होगा, 100 क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। उसके बाद इसका पूरा रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब एक देखिए 169 भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 145 में जो 169 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चा 24। लेकिन बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करेंगे और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या। तो बड़ी का संख्या किसमें है, माइनस में है, तो यहाँ आगे क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, इक्वल टू 0। अब बच्चा आपका दो घात क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया। दो घात समीकरण का रूल आपको पता ही है। इसका कुछ ऐसी संख्या देखिए, आपको जो दो घात समीकरण बना बच्चा 24 और क्या गुणा करने पे 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए बच्चा 2 आना चाहिए। तो देखिए 24 गुणा करने पे आना चाहिए और जोड़ने घटाने क्या बच्चा आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 6 चौक क्या होता है 24, 12 दूनी क्या होता है 24 और 8 त्रिक क्या होता है बच्चा 24। लेकिन हमें गुणा करने 24 तो लाना ही है, लेकिन घटाने पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो अगर हम 8 में 3 निकालेंगे बच्चा क्या बचेगा 5 बचेगा, 12 में 2 निकाल क्या बचेगा 10 बचेगा, और 6 में 4 निकाल बच्चा 2 बचेगा। तो आपका मेन आपका फैक्टर एक सही है। ठीक है, तो देखिए बच्चा फैक्टर आपका एक सही है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए आप चिन्ह को फिटिंग कैसे करना है, हमें बच्चा गुणा करने पे माइनस 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में प्लस 2 आना चाहिए। तो इसलिए 6x को हम आगे किए हैं और माइनस 4x को पीछे किए हैं, क्योंकि जब 6x में से 4x निकालेंगे तो कितना बचेगा प्लस 2x बचेगा। कुछ लोगों को डाउट रहता बच्चा इस चीज कि चिन्ह वाला कंफ्यूजन कर देते तो कहीं ना कहीं फैक्टर जाके लास्ट में गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आना चाहिए। तो अगर हम प्लस 6 माइनस 4 का गुणा करेंगे तो माइनस 24 आएगा, लेकिन प्लस 6x और माइनस 4x करेंगे तो बच्चा तो क्या आ जाएगा प्लस 2x, घटाएंगे तो प्लस 2x आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या बच्चा x कॉमन ले लो और x एक बचा हुआ है, कॉमन मतलब भाग भी होता है। तो इसलिए जब एक कॉमन ले तो इसके नीचे भाग होता है, x कट गया एक बच गया और यहाँ बच्चा x बाहर हो गया क्या बचा 6 बचा, माइनस 4 यहाँ पे 4 कॉमन होगा माइनस। ठीक है, तो देखिए इस बाहर हो गया बच्चा तो x बचा और माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 6 बचा इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चा दोनों चौघनिष्ठ है, अगर दोनों फैक्टर मैच करेगा ना तो आपका जानिए कि फैक्टर सही है। तो देखिए कॉमन वाला एक क्वेश्चन में कर दो तो कॉमन जो है बच्चा क्या है x माइनस 4 कॉमन, इसको एक क्वेश्चन में हो गया, और जो उभयनिष्ठ दोनों में से है दोनों एक क्वेश्चन में लिख लो, किसी एक को लिख लो तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो आपका गुणनखंड इसका आ गया बच्चा x प्लस 6 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। लेकिन हमें यहाँ से वो x का मान निकालना है तो बच्चा पहले इससे निकाल लो, x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा बच्चा। आपका 2 नंबर का सारा प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना बच्चा तो ले सकते हैं। इसके बाद लेकिन आपको अगला जो क्वेश्चन होगा, आपका जो अगला पार्ट होगा बच्चा वो 4 और 6 नंबर का लेकर आएंगे। ठीक है, जो अगला पार्ट आपका होगा 4 और 6 नंबर का आएगा, इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना बच्चा ले सकते। ठीक है, तो इसके बाद आप वीडियो नीचे कमेंट जरूर करना बच्चा देखने के बाद, या आपका पूरा क्वेश्चन डाउट जो भी है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो तक, और उसके बाद जो भी है कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए। इस तरह मैथ, इस तरह साइंस, हर सेट आपको 7 सेट पहले खत्म करें 2024 का, उसके बाद आपका साइंस का खत्म करेंगे, वही सारा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, 1 महीना एग्जाम बचा हुआ है, मन से तैयारी कर लो बच्चा, कहीं ना कहीं आप लोग अच्छा मार्क्स ले आओ, जाकि गाँव समाज में जिला में अपना नाम रोशन कर दो, उत्तर प्रदेश में नाम रोशन कर दो, कोई एक अंक ले आओ कि आपका रैंक कोई आ जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।